Radhe Radhe everyone, welcome back to your channel and I am Bhavna Goyal. So after a long time maybe I am posting an analysis video. So मेरा जो OICL मेंस का एग्ज़ाम था उसी से रिलेटेड ये होगा. एग्ज़ाम तो 28 को था लेकिन सेंटर बहुत दूर था तो आज ही मैं घर आई. सो उसी के एनालिसिस रिलेटेड बात कर लेते हैं हम सबसे पहले. तो एग्ज़ाम ठीक था, लेवल इजी था, कुछ खास नहीं था लेवल. सो अगर सबसे पहले इंग्लिश आया था तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं. इंग्लिश में आरसी आया था, 9 से 10 क्वेश्चन था लगभग. टॉपिक क्या था आई डोंट नो, तो भूल गई. फिर एरर थे और पेरा जंबल के 6 क्वेश्चन शायद ई या एफ तक था. तो पेरा जंबल तो मैंने नहीं किया था, उसका सिर्फ फर्स्ट वाला ही किया था मैंने. और फिर वर्ड यूजेस थे वो भी मतलब ठीक ठीक ईजी थे. क्लोज टेस्ट थे जिसमें 6 क्वेश्चन वाला था, वो भी ईजी ही था. मतलब ऐसा बोल सकते कि प्री से थोड़ा सा ऊपर और मेंस में तो बहुत कम था, मतलब ठीक है. और फिर हम बात करते हैं मेज द कॉलम थे, उसमें शायद 1-2 मेज द कॉलम होंगे और फिर वर्ड स्वैप थे. तो टोटल इन इंग्लिश आई अटेम्प्टेड 32. टोटल इसमें 40 क्वेश्चन थे तो मैंने 8 छोड़ दी क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेती हूँ कि गलत हो ज़्यादा. सो हाँ, 32 मैंने इंग्लिश में किए. देन रीजनिंग आया था. सो रीजनिंग भी इजी लेवल ही था. सो रीजनिंग में मैंने किए सर्कल. रीजनिंग में देखो सर्कल की एक पज़ल थी, देन एक पैरेलल रो वाला क्वेश्चन था, देन एक एज वाली पज़ल थी मतलब. और पैरेलल रो में जो थे वो 14 मेंबर वाला था. फिर बॉक्स वाली थी जो डबल वेरिएबल में थी. एंड सिलोजिज्म थे, ब्लड रिलेशन था, इनइक्वालिटी और इनपुट आउटपुट था वो था. इनपुट आउटपुट तो मैंने नहीं किया था क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन में फिर टाइम नहीं बचा था मेरे पास. तो इन रीजनिंग टोटल आई अटेम्प्टेड 34 एंड 40 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं. सो नाउ फिर क्वांट था. तो सो क्वांट में देखो एक टेबल दी आई थी जो प्रॉफिट में थी, वो तो मैंने नहीं करी थी. एंड एक डबल पाई चार्ट था इसमें मेल फीमेल दे रखा था और आपको 1-2 इक्वेशन बन रही थी उसमें और वो भी ठीक मतलब मॉडरेट लेवल का था. अप्रोक्सीमेशन थे कुछ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी कुछ, और कुछ कैसलेट दी आई थी 3 की डिस्टेंस, उसी में मैं फंस गई थी. अगर वो डिस्टेंस वाली जो कैसलेट थी उसमें फंसी थी मैं, अगर मैं उसको नहीं छोड़ती तो मेरा पेपर बिगड़ जाता. बट मैंने शायद उसमें 2 या 3 उसमें मेरे शायद कुछ बहुत इजी थी वो क्योंकि, लेकिन आई थिंक मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी एंड इसलिए नहीं हो पाया था वो. सो वो मैंने छोड़ दी थी. सो फिर बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन थे जैसे कि एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, 2 CISI पे क्वेश्चन थे ऐसे करके. तो ये डाटा सफिशिएंसी भी थी शायद 1-2. सो टोटल इसमें भी 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैंने 30 अटेम्प्ट किए, 10 नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था. देन कंप्यूटर और जी आता. तो कंप्यूटर में मैंने 20 किए क्योंकि कंप्यूटर मैंने आखिरी के 2-4 दिन पढ़ा था. मैं कंप्यूटर पढ़ नहीं पाई थी, उसके पहले मैंने कंप्यूटर पढ़ा नहीं था. और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 14 क्वेश्चन मैंने जनरल अवेयरनेस में किए हैं. जनरल अवेयरनेस मतलब सॉरी करंट अफेयर्स में भी मैंने कम ही की क्योंकि जो आते थे मैंने वही किए एक्स्ट्रा. इसमें देखो बैंकिंग की न्यूज़ दूसरी ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी, वो मैंने बैंकिंग ज़्यादा पढ़ा था. सो ये था OICL मेंस असिस्टेंट का पूरा. एंड सो ये पेपर आया था OICL असिस्टेंट मेंस का. सो आई थिंक अटेम्प्ट तो मेरे कम है. अगर कंप्यूटर में 10-12 और करती तो बाकी सब्जेक्ट में ठीक अटेम्प्ट लगे मुझे, बस कंप्यूटर की वजह से मे भी पता नहीं क्या. सो क्योंकि देखो एकदम इतना पढ़ नहीं पाते, सारे सब्जेक्ट इकट्ठा हो गया था. अब इधर GA पढ़ूँ, कंप्यूटर पढ़ूँ, सो मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ पाई थी ज़्यादा. ज़्यादा क्या मैंने आई थिंक शायद पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ 1-2 दिन पढ़ा था. एंड ठीक है, इट्स ओके, वी विल ट्राई. मतलब दूसरे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं. सो SBI क्लर्क मेंस है सबसे पहले हमारा. सो लेट्स फोकस ऑन दिस. सो कल या परसों से आई विल शेयर समथिंग विद यू फॉर SBI क्लर्क मेंस. हाँ, तो सो SBI क्लर्क मेंस के लिए आई विल स्टार्ट अ सीरीज जिसमें हम मॉक लगाएंगे डेली. एंड इससे आपको भी बेनिफिट होगा एंड स्पेशली मुझे भी होगा. सो ये मैं कल या परसों से स्टार्ट कर दूँगी. कल तो मैं डेफिनेटली एक मॉक लगाऊंगी, उससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है. सो कल मैं आपको बता भी दूँगी कि SBI क्लर्क मेंस के लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ और उससे रिलेटेड आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा. एंड यही है, इसके लिए मेंस के लिए पढ़ते रहिए, करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, तो ही आप अच्छे नंबर मतलब अच्छा कर पाते हैं स्पेशली.
सो इस वीडियो में इतना ही। एंड इफ़ यू हैव अगर आपको जैसे कि जो भी मैं करती हूँ वो अपडेट टेलीग्राम चैनल पे देती हूँ, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।